मिस्टर हरिकिशन, ये 20 लाख रुपए और आप ऐसे हमारे काम आते रहे। चलो। चलो। हाँ। अरे बराबर है। अरे देख रही हो ना, ये चीटिंग वीटिंग बहुत करती है। 6 नहीं है, 5 था चीजें, 5 था। मैं क्या छुपा रही हूँ? 6 था। खेलेंगे। मेरी एक गोली पसंद है, बाकी सारी नहीं तो हम क्या खेलेंगे? अरे हम हाँ, कितना शोर मचाती हो तुम लोग, एकदम बच्चों की तरह लड़ रही हो। देखिए, मैं रानी की वजह से बार बार हार रही हूँ। पापा हम जीत रहे तो हम क्या करें? अब वो क्या करें? अरे इसमें क्या बात है, ये चीटिंग की है। अच्छा ओह गॉड पापा, अब ना वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है। नहीं शालिनी, सीज फायर। कल तुम इसे हरा देना ना। कल तुम मेरे साथ गेम खेलो, सारी गेम में ना हराया तो कहना। चीटिंग करके कोई भी हरा सकता है। मैंने चीटिंग नहीं जी, आप ही ने चीटिंग की है। और चीटिंग करके कोई भी हरा सकता है। जी कल आप कुछ नहीं कर पाएंगी। क्योंकि कल हम सब अपने घर जा रही हैं। इस घर में आकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बचपन फिर से लौट आया हो। हाँ पापा, इस घर की हवा में कुछ अलग ही सुकून है। हाँ, इस हवा में हमारे पापा के प्यार की सौंधी सी महक जो है। पापा, हम सब अपने अपने घर जाके आपको बहुत मिस करेंगे। बेटा, मैं तो हमेशा तुम सबकी खुशियों के लिए दुआ ही करूंगा। यहाँ से जब भी जाओ खुशी खुशी जाओ, और जब अपने घर से यहाँ लौट कर आओ तो हंसती हुई आओ। बेटियों के दामन खुशियों से भरे हुए ही अच्छे लगते हैं, है ना? कदम कदम ये बढ़ते बढ़ते हो गई आज सयानियां, गीतों में ढल गई है देखो बचपन की किलकारियां। ये मित्तल बहने, ये मित्तल बहने, कदम कदम पर यहाँ छोड़ के यादें कई सुहानियां। बारी बारी बसा रही है खुद अपनी राजधानियां। ये मित्तल बहने, ये मित्तल बहने, मित्तल बहने, ये मित्तल बहने, ये मित्तल बहने। जेंटलमैन, इस बार हम ये टेंडर फिर से थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री देते हैं।
पिछले 5 साल से इनके कोटेशंस तो कम रहे ही हैं, पर हमें कभी इनके काम में शिकायत का मौका भी नहीं मिला। Congratulations, Mr. Thapar. Thank you so much. Sorry, gentlemen. इतना बड़ा धोखा। मिस्टर प्राशर, आपने मुझे थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय समझकर खरीदना चाहा, पर आप शायद ये नहीं जानते कि मैं उनका एम्प्लॉय नहीं, मैं उनके परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हूं। आइंदा कीमत उस चीज की लगाइएगा जो बिकाऊ है। हरि किशन की वफादारी और ईमानदारी 50 लाख तो क्या 50 करोड़ भी नहीं बिकेगी। ये तो अच्छा हुआ कि आपका पीए सीधा मेरे पास आ गया और मैं अपने मालिकों का नुकसान होने से बचा पाया। मिस्टर प्राशर, जब तक हरि किशन मिस्टर जेडी थापर और प्रिंस थापर के साथ है, आप जैसे लोग उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तीर कितना भी तेज और तीखा क्यों ना हो, अगर ढाल मजबूत है तो सारे तीर बेकार हो जाते हैं। आप खेल खेलना चाहते हैं ना, तो ईमानदारी और उसूल से खेलिए। बेईमानी भरे दांव खेलकर जीत की उम्मीद छोड़ दीजिए। नमस्कार। ओके रानी को अटेंड करने के लिए हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए, उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? पहली बार दादा बन रहा हूं ना।
क्यों कर रहा है? ये भी परेशान है तो पानी लाऊं तेरे लिए? नहीं माँ, सब ठीक हो जाएगा। इंतजार की घड़ियां है ना, बर्दाश्त नहीं होती हैं। थोड़ा सब्र कीजिए थापर साहब, पता नहीं अब तक खबर क्यों नहीं आई। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर, क्या मैं रानी से मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन रानी को पहले हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। हाय, हेलो। अच्छा सॉरी। ओके ओके। क्यों रानी, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ना? थैंक्स रानी, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूं। आज हमारे दुनिया के आसमान में एक नया सूरज चमका है। थैंक यू सो मच। हाय, कांग्रेचुलेशन। आप प्रिंस के लिए कितनी खुश हैं। मैंने सोचा था मेरे लंदन से वापस आने तक आप अपने पुराने रंग में होंगी, लेकिन आप वैसी की वैसी हैं, प्रिंस की खुशियों में रंगी हुई। निक, आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। मैं दादी बन चुकी हूँ। आई एम अ ग्रैंड मदर। तुम जानते हो निक, बच्चा इतना प्यारा है। इट इज सो क्यूट, आई जस्ट कांट टेल यू। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी दुनिया की खुशियां मुझे मिल गई है। दिस इज फॉर यू। मॉम, आप इस खुशी में अपनी वो बेइज्जती भी भूल गई।
जो प्रिंस और रानी की वजह से हुई थी। तुम्हारी माँ की याददाश्त उतनी कमजोर नहीं है। मैं आज तक वो दिन नहीं भूली हूँ जब मुझे रानी और प्रिंस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। जानते हो जेडी ने क्या कहा कि तुम्हें तो अब सिर्फ रानी माफ कर सकती। रानी, कैन यू इमेजिन कि मेरी जिंदगी रानी के रहम पर टिकी हुई थी। अगर आपके दिल में इतनी नफरत है, इतनी कड़वाहट है, तो फिर ये खुशियाँ थी। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जैसा कम दिमाग नहीं है। मैं दोबारा वो सिचुएशन नहीं लाना चाहती जिस पर मेरी पे उंगली उठे या मुझे इस घर से बाहर जाना पड़े। मैं इसी घर में रहूंगी और उन सबकी खुशियों को आग लगा दूंगी। वो हालत बनाऊंगी कि ना ही वो हंस सकेंगे ना रो सकेंगे, ना जी सकेंगे और ना ही मर सकेंगे। सब सामान निकाल लिया ना? बेबी की वेलकम की तैयारियां हो रही है। यस मॉम। अरे काका वो पिंक वाला टेडी दीजिए। खुश हो लो प्रिंस, क्योंकि तुम्हारी खुशियां अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। 4 दिन की चांदनी और फिर से वो अंधेरी रात ही होगी। अरे संभल के बच्चे को ठीक से पकड़िए राजेंद्र जी। अब रहने दीजिए थापर साहब, मुझे तो मत सिखाइए। क्यों रे, मैंने तुझे ठीक से पकड़ा या नहीं? एक बात बताओ राजेंद्र जी, मैंने तो सोच लिया कि बच्चा कहाँ पढ़ेगा, आगे क्या करेगा, सब सोच के रखा। थापर साहब, हाँ जी, सभी कुछ आप ही सोच लेंगे, कुछ मेरे लिए भी छोड़िए भाई। अरे ये सब बातें रहने दीजिए, बस ढेर सारी दुआएं दीजिए हमारे बच्चे को। अरे पंडित जी आइए, नमस्ते। आइए बैठ। जी इनको आज अभी यहाँ क्यों बुलवा लिया? अरे आप लोगों को क्या है, कुछ याद नहीं रहता है। मेरी तो डबल जिम्मेदारी है ना, दादी भी मैं हूँ, नानी भी मैं हूँ, तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना ये सारे काम। बहुत ही अच्छा किया आपने सुरेखा जी। पंडित जी आप पतली बना कर ले आए बच्चे की? जी। अच्छा ये बताइए पंडित जी, बच्चे का नाम कौन से अक्षर से रखें? ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार मैंने बच्चे का राशिफल निकाला है। अ अक्षर बच्चे के लिए बहुत ही शुभ है, इसलिए आप बच्चे का नाम अ अक्षर से ही रखिए। लेकिन पंडित जी मैंने तो कुछ नाम र से सोच के रखे थे। और हमने पी से। अब जो तुम लोगों ने सोचा है वो तो नहीं हो सकता। बस अगर अ निकला है अक्षर तो फिर अ से ही नाम रखे जाएंगे, है ना? बिल्कुल। अब पंडित जी रानी को और बच्चे को घर ले जाने का मुहूर्त निकाल लिया आपने? एक मिनट, परसों सुबह 9 बजे का समय बहुत ही उत्तम है। जी ठीक है। अरे पंडित जी को कुछ और भी तो पूछिए, बच्चे का भाग्य कैसा हुआ ये तो पूछिए। आप भी पूछ लीजिए। बताइए पंडित जी। देखिए बच्चे का भाग्य बहुत ही अच्छा है, अपने लिए भी और अपने पूरे परिवार के लिए भी। और यह बालक अपनी पूरी जिंदगी अपने घर परिवार से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से बिताएगा। घर परिवार से दूर? जी। ऐसा क्यों पंडित जी? लो हो गई ना चिंता। अरे भाई बच्चा लंदन में पढ़ेगा, आगे एडवांस स्टडीज के लिए अमेरिका जाएगा और 35 देशों में हमारे ऑफिसेज हैं, वहां भी तो जाएगा। और जब तक ये बड़ा हो जाएगा ना तब तक पूरी दुनिया में हमारे ऑफिसेज होंगे। फिर मैं तो भूल ही गया था। पंडित जी कुछ और बताइए ना, और क्या क्या है? सब कुछ बहुत अच्छा है, बस ये समझिए कि बच्चे की कुंडली में राजयोग है। अरे भाई राजयोग तो होगा ही ना, जेडी थापर का पोता है, प्रिंस जे थापर का बेटा है, राजयोग तो होगा ही।
आपको मालूम है पंडित जी ने आपका नाम ए से रखने के लिए कहा है। तो बताइए जनाब को कौन सा नाम पसंद है? अंकित नहीं पसंद है? अच्छा ठीक है। अर्जुन नहीं? अच्छा बड़े नखरालू हैं हमारे जनाब। तो बताइए आपको कौन सा नाम पसंद है? हेलो, हाउ आर वी? देखिए आपके जूनियर प्रिंस को तो कोई नाम ही नहीं पसंद आ रहा है। देखिए कंप्लेन कर रहा है। डोंट वरी रानी माँ, मैं इसकी सोल्यूशन ले आया हूँ। बेबी नेम बुक, इसमें आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे एंड आई एम श्योर प्रिंस जूनियर को इनमें से कोई ना कोई नाम जरूर पसंद आएगा। आप देखिए। आशीष नहीं पसंद है ना? नहीं पसंद है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध देखो रोने लग गया उस नाम से। अरे सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। अच्छा असीम? नहीं नहीं नहीं, असीम नहीं, नहीं ना। देखिए कैसे मुंह बना रहे। नहीं पसंद, कोई बात नहीं, हम आपका नाम नहीं रखेंगे, गंदा नाम नहीं रखेंगे। अजीत नाम कैसा रहेगा? अजीत नाम नहीं जी, अभिमन्यु अच्छा है ना? अनिकेत। हाँ नॉट बैड एट ऑल, अच्छा नाम है। अरे ये क्या बात हुई यार, कभी बेटा नाराज तो कभी माँ नाराज। अरे हम नाराज कहाँ हो रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमारे छोटे से जनाब का कोई अच्छा सा नाम रखिए, या आलतू फालतू नाम नहीं। यहाँ पर भी वही हो रहा है जो हम लोग बाहर कर रहे थे। अच्छा अरे भाई क्या क्या नाम सोचे आप लोगों ने? असीम, अंकित, आशीष, अनिरुद्ध। अच्छा अच्छा, सारे नाम कैंसिल। आर्यन। अरे पर रानी, बस हमने कह दिया तो कह दिया। वैसे भी राज, माँ का पहले हक होता है बच्चे का नाम रखने के लिए, इसलिए जो रानी ने कहा है वही नाम होगा, आर्यन, बस। करेक्ट माँ, मैं भी तो यही कह रहा था, बस फर्क इतना है कि रानी ने मुझसे पहले बोल दिया। अच्छा रानी, you win. The name is आर्यन थापर। बहुत अच्छा नाम, दम है नाम में, है ना? आर्यन थापर, जेडी थापर का पोता, प्रिंस थापर का बेटा आर्यन थापर। ये लो, दादाजी की तरफ से अपने पोते के लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू डैड। वेलकम ऑलवेज। अरे भाई थापर साहब, चुपके चुपके दादा ने पोते को क्या दे दिया? कुछ बॉन्ड्स खरीदे हैं मैंने पोते के नाम। भाई अपना पोता तो अभी से अरबोपति हो गया। इसे कहते हैं बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, है ना? और क्यों ना हो, राजयोग है इसका। अभी देखो पंडित जी की बात सब सच निकल आई। हाँ लेकिन पंडित जी ने ये भी कहा है कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसलिए रानी और आर्यन को कल घर लेकर जाना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल सुबह रानी को डिस्चार्ज कर देंगे। ओके गुड। ये ले रानी। माँ, बच्चे को भूख लगी है। बेटा उसे नर्स ले गई नहलाने के लिए, आता ही होगा, उसे बाद में दूध पिला लेना, पहले तो कुछ खा पी ले। माँ पहले उसे। रानी तू बहुत जिद करने लगी है आजकल, ये ले लो। पहले से दूध पिला दीजिए, बहुत बहुत रो रहा है। नहलाएं कैसे हम इसे? आप शांत करवाइए, हम बाद में आते हैं। देखा रानी, माँ और बच्चे का रिश्ता कितना अनोखा होता है। बच्चा कोसों दूर हो और अगर वो रोए तो माँ का दिल अपने आप ही तड़पने लगता है। मैं तो कहती हूँ दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे गहरा माँ और बच्चे का ही रिश्ता होता है। हाँ माँ, ये बात हमने माँ बनने के बाद ही समझी है। कितना अनोखा होता है ना माँ और बच्चे का रिश्ता। माँ एक औरत कितने ही रूपों से गुजरती है, बेटी, बहन, बहू, पत्नी, दोस्त, लेकिन माँ बनने के बाद
वो संपूर्ण हो जाती है। हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे माँ बनने के बाद हम बदल से गए हैं। आइए आइए हरिका का। ये रूम एक सरप्राइज होगा प्रिंस जूनियर के लिए और रानी के लिए भी, मेरी तरफ से। हरिका का, मैं इन खिलौनों से इस कमरे को भर तो दूंगा, लेकिन जब मेरा खिलौना इस कमरे में खेलेगा तो पता है मुझे और रानी को कैसा लगेगा? हमें ऐसा लगेगा कि चांद, सूरज, तारे सब हमारी झोली में समा गए। मैं अपने नन्हे मुन्ने के साथ फिर से अपना बचपन जीऊंगा। लेकिन ये सरप्राइज है, किसी को बताइएगा मत। अजी जल्दी कीजिए ना जी, देर हो जाएगी। वहाँ हमारा छोटा बदमाश इंतजार कर रहा होगा हमारा। मुझे खुद जल्दी है, तो जल्दी कीजिए। तो चलो। आज तो इस घर में खुशियों की बहार आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सालों के बाद इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। अरे शीना, ये क्या? अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? अरे रानी और आर्यन को लेने हॉस्पिटल में नहीं जाना है क्या? आप सब लोग जाइए। अगर हम सब लोग चले गए तो रानी और आर्यन की वेलकम की तैयारियां कौन करेगा? अरे हाँ, समदन जी ने ये बात बहुत पते की है। आप घर में रहिए, स्वागत की तैयारी कीजिए, हम जाकर इस घर की खुशियों को लेकर आते हैं। चलिए चलिए जल्दी कीजिए भाई साहब। वो घबरा गया सबको। एक मिनट, बच्चे को ना वैक्सीनेशन के लिए लेकर जाना है और उसका वेट भी चेक करना है। क्या ना है? हाँ जी, ये लीजिए। लेकिन इसे जल्दी वापस लाइएगा। और हाँ, ये कपड़े पहना दीजिए। रानी रख वहां, ला। तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? रानी मेरी बात सुन। देख, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसे आराम की सख्त जरूरत होती है। और मैं तुझे 40 दिन तक बिल्कुल बिस्तर से पैर नहीं नीचे उतारने दूंगी, समझी तू? राज, इसको समझा दे, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। रानी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। चलो चलो रेस्ट करो, आओ। हेलो जी डॉक्टर। यस जी, मैंने रिकॉर्ड में लिख लिया है। ओके हाँ जी हाँ, मैंने बच्चे का वेट कर लिया है। हाँ, मैंने रिकॉर्ड में लिख दिया है। यस सर, यस सर। ओके जी हाँ डॉक्टर, मैं अभी बच्चे को लेकर आपके पास आती हूँ वैक्सीनेशन के लिए। जी हाँ, ओके सर।
भगवान, बच्चा कहाँ गया? ये नर्स अभी तक आर्यन को लेकर क्यों नहीं आई? कब से लेकर गई है? मुझसे सबर नहीं हो रहा, मैं खुद जाकर लेकर आती अरे हूँ। माँ रुकिए, आर्यन आता ही होगा माँ। अरे बेटा वो कब से लेकर गई है? सुरेखा जी आप चाहिए, बच्चे का ही तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मैं ही लेकर आती। अरे आगे कहाँ बच्चा? क्या आप बेबी को लेकर नहीं आए? हम लोग उसे कहाँ लेकर आएंगे? तुम लेकर गई थी ना उसे तैयार करने के लिए। तो जी। कहाँ है आर्यन? बच्चा तो वहाँ नहीं है। मैंने बच्चे का वेट चेक किया, उसके कपड़े चेंज किए, तभी डॉक्टर का फोन आया। मैं फोन अटेंड करके जैसे टर्न हुई तो बच्चा वहाँ नहीं था। अरे क्या बकवास कर रही हो? बच्चा वहां नहीं था मतलब? मुझे नहीं पता, बच्चा मिसिंग है। बच्चा मिसिंग है का क्या मतलब है? हमारा आर्यन मिसिंग है? प्रिंस ये कैसे कह रही है कि हमारे बच्चा मिसिंग है? एक सेकंड, मैं बात करता हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? बच्चा कहाँ जा सकता है? मैंने आपको बताया ना, बच्चा मेरे पास ही था, तभी डॉक्टर का फोन आया, इसलिए मैं फोन अटेंड कर रही थी और जैसे टर्न हुई तो वही बात तुम दोहरा रही हो। ये बताओ कि इतने बड़े हॉस्पिटल में हमारे आर्यन कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। रानी बेटा, रानी। लापरवाही है। कैसा है ये हॉस्पिटल? एक बच्चा यहाँ से गुम हो जाता है और आप लोग कुछ नहीं कर पाते। 2 दिन का बच्चा खुद चलकर तो नहीं गया होगा ना यहाँ से? हाँ बताइए मुझे, कौन है इस हॉस्पिटल का डीन? बुलाइए उसे। Who is in charge of this hospital? खबर साहब, इस तरह का पहला हादसा है। इसके पहले हमारे हॉस्पिटल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हम लोग खुद परेशान हैं। बट डोंट वरी, मैंने इस हॉस्पिटल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए। यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। सारा स्टाफ और सिक्योरिटी भी आपके बच्चे को ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन आप थोड़ा धीरज रखिए, हमें वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे हमारा बच्चा खो गया है और आप हमसे मोहलत मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूं। ये जेडी थापर के पोते का सवाल है। मैंने पुलिस में बच्चे के गुम होने की खबर कर दी है। अब पुलिस ही आकर बच्चे को ढूंढेगी। Shame on you! हेलो,
मिल जाएगा हमारा बच्चा। पुलिस पूछताछ कर रही है ना। देखो, सच बताओ, बच्चा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानती। देखो, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है और जेल भी हो सकती है। सच बोलो, बच्चा कहाँ है? आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हो? मुझे नहीं पता। बच्चा चुराने की सजा मालूम है तुम्हें? मैंने बच्चा नहीं चुराया। नहीं चुराया मैंने बच्चा। मैं खुद हैरान हूँ, जो एक पल पहले मेरे सामने था और जैसे यहाँ फोन बजा, मैं यहाँ फोन उठाने गई तभी बच्चा गायब हो गया। इंस्पेक्टर साहब, पिछले 2 दिनों से बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर थी और मैं अपने काम में कभी लापरवाही नहीं करती। कितने सालों से मैं इस हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, आज तक कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। पता नहीं कौन आया और बच्चे को उठा ले गए, मैं नहीं जानती। इंस्पेक्टर, चोर कभी ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है। ये सीधी तरह से नहीं मानेगी। जरा सख्ती से पेश आइए इसके साथ। इसके घर की तलाशी लीजिए। क्या पता इसने घर में बच्चा छुपा के रखा हो। हमें हमारा बच्चा चाहिए। तुझको दुलराऊं, अब तो आजा तू माँ की पनाहों हमारा बच्चा कैसे घूम सकता है? पापा, हमारा आनंद देखिए ना, खा दिए। वो रो रहा है ना माँ, वो रो रहा है ना, सुन रहा है ना आपको, वो रो रहा है माँ, वो भूखा है पापा, हमारा आनंद। तो यही कहीं ना, और कहाँ जा सकते हैं ना माँ? ऐसे हॉस्पिटल में होगा, कोई हमारा बच्चा क्यों लेके जाएगा, है ना? यही हो। आपका ये काम भी हो जाएगा। हॉस्पिटल से तो ये बच्चा गायब हो ही चुका है, अब ये इस शहर में भी नजर नहीं आएगा।
अच्छी कीमत दे रही हैं आप, तो आपका काम भी अच्छे से ही होगा। हमारा आर्यन रो रहे, हमारे आर्यन को भूख लगी। माँ, हमारा आर्यन रो रहे। रानी, तुम्हें तुम्हारा आर्यन जरूर मिल जाएगा। हमारा आर्यन रो रहा है, हमारा आर्यन रो रहा है, उसे भूख लगी। रानी बेटा, किस्मत के खेल निराले, क्या हो कब कोई न जाने। ममता भी लगती रो रही है हो, जो थी महलों की रानी, जिसने थी हार न मानी। बेबस भिखारन सी खड़ी है हो, टूटी बिखरी सहमी सी, सुध बुध खोए पगली सी। खोज रही ममता अपना लाल करा हो मैं। आप तो कल हमारे कमरे में ड्यूटी दे रही थी। सिस्टर, ना सिस्टर, प्लीज हमारा बच्चा बता दीजिए। देखिए वो रो रहा है, वो हमारे बिना मर जाएगा। हम उसके बिना कैसे जिएंगे? वो कहोगे तो वो कहाँ से दूध पिएगा? किसका दूध पिएगा? आपको माँ का दूध माँ हमारे रानी। टूटी बिखरी सहमी सी, सुध बुध खोए पगली सी। खोज रही ममता अपना लाल करा हो मैं। मैं इस कमरे को खिलौनों से तो सजा दूंगा, लेकिन जब मेरा खिलौना इस कमरे में खिलेगा तो पता है मुझे और रानी को कैसा लगेगा कि चांद, सूरज, तारे सब हमारी झोली में समा गए। आर्यन थापर, जेडी थापर का पोता, प्रिंस थापर का बेटा आर्यन थापर। क्यों रे? मैंने तुझे ठीक से पकड़ा या नहीं? अरे भाई, बच्चा लंदन में पढ़ेगा, आगे एडवांस स्टडीज के लिए अमेरिका जाएगा और 35 देशों में हमारे ऑफिसेज हैं, वहाँ भी तो जाएगा। और जब तक ये बड़ा हो जाएगा ना, तब तक पूरी दुनिया में हमारे ऑफिसेज होंगे। फिर क्यों रानी, बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ना? पहले से दूध पिला दीजिए, बहुत रो रहा है। नहलाएं कैसे हम इसे? देखा रानी, माँ और बच्चे का रिश्ता कितना अनोखा होता है। बच्चा कोसों दूर हो और अगर वो रोए तो माँ का दिल अपने आप ही तड़पने लगता है।
तुझको दुलराऊं, अब तो आजा तू माँ की पनाहों में। I'm sorry, Prince. हमारा बच्चा प्रिंस। हमसे हमारी खुशियां किसने छीनी माँ? माँ, मैं रानी की आंखों में देखता हूँ, उसकी आंखों में सवाल देखता हूँ, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। कैसे कहूँ माँ? मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। माँ, जब हमें दुनिया में इतनी सारी खुशी मिली थी, तो फिर वो कहाँ गई माँ? कहाँ गई? हमारे सपने क्यों बिगड़ गए माँ? तू इस तरह से मत कर मेरे बच्चे, तू मत रो, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए आप। बच्चे के गुम होने से पुलिस चौकन्नी हो गई है। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दी गई होगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही होगी। इस वक्त अगर बच्चे को यहाँ से निकाला तो खतरा मोल लेना पड़ जाएगा। बस देखिए, मैं जानती हूँ कि आपने ये काम मुझ पर सौंपा है, लेकिन फिलहाल मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती हूँ। और देखिए, थोड़ा रुक जाइए। जैसे ही मौका मिलेगा मैं इस बच्चे को कहीं दूर छोड़ आऊंगी। हाँ, आप मुझे फोन मत कीजिएगा, बस थोड़ा तूफान थम जाए, मैं खुद जाकर इस बच्चे को इस शहर से कहीं बाहर दूर छोड़ आऊंगी। बस ओके? देखिए इंस्पेक्टर, 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी तक आप हमारे आर्यन का पता नहीं लगा पाए।
जी हाँ, हमारी उम्मीदें तो आप पर ही टिकी हुई है ना जी। हाँ ठीक है, हम इनाम की रकम भी बढ़ा देंगे। पैसे मेरे पोते से बढ़कर नहीं है, लेकिन कम से कम आप उसकी खोज खबर तो निकालिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ये किडनैपिंग का केस बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर ऐसा होता तो हमसे फिरौती की मांग करते ना। पता नहीं किसी ने मेरे पोते को क्यों चुरा लिया है। एनीवे, आप अपनी कोशिशें तेज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थप्पड़ साहब, फिर वही बातें। उनकी घंटी बजती है तो उम्मीद की किरण जगती, लेकिन फिर वही ना उम्मीद है। थप्पड़ साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे भी किडनैपिंग का केस नहीं लगता। उस दिन अखबार में पढ़ा था कि बच्चों को चुराने वाला एक गिरोह इस शहर में सक्रिय है। मैं तो कहती हूँ जी, ऐसे लोगों के हाथ टूटेंगे, कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को जो माँ से अपने बच्चे को चुरा लेते हैं। जिसने भी हमें दुख दिया है ना, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना, पता नहीं मैं क्या करूंगा उसका। लेकिन पुलिस को सुराग ही नहीं लगा पा रही। जितनी देर हो रही है ना राजेंद्र जी, मुझे तो उम्मीदें कम नजर आती हैं। जेडी प्लीज, आप अपनी हिम्मत मत हारिए। ये भी बात सोच सोच कर मैं थक गई हूं कि इतनी घटिया हरकत किसने की होगी। कौन होगा हमारे परिवार का इतना बड़ा दुश्मन। मुझे तो रानी की हालत देख देख कर बहुत घबराहट होती है समधन जी। आपने देखा है उस बच्ची को, सुबह से लेकर रात तक जब देखो रोना। अरे हम लोग तो इधर उधर की बातें करके फिर भी अपना दिल बहला लेते हैं, लेकिन उस बच्ची का क्या, वो कर भी क्या सकती है। माँ है ना, कैसे अपने दिल को समझाएगी बेचारी कि उसने जिस नई जिंदगी को जन्म दिया, जिसे अपनी कोख से जन्म दिया, उसके दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा कहीं खो गया पैदा होते ही। पता नहीं उस बच्ची की किस्मत में और कितना रोना लिखा है। रानी, बहुत गहरा जख्म मिला है उसको, बहुत गहरा जख्म। रानी, देखो कितने रंग बिरंगे फूल खिले हैं। हम इनका माली बनकर इनका ख्याल रखना है। इनके चेहरे पर हंसी और जिंदगी में खुशियां भरनी हमको। तुम मेरा साथ दोगी ना? कौन मारा?
चला गया। फिर दूध पिला रही है साले। अबे विधि सा बच्चा तू कितना दूध पीता है बे? ए सावित्री, तू अपना सारा पैसा इसके पेट में काहे को डालती है? हाँ? बोला तूने जितने पैसे कमाए थे ना, ये साले ने दूध बना के अपने पेट में डाल लिया है। और मैं मेरा पति जब तेरे से दारू पीने के पैसे मांगता हो तो मेरे को आंखें दिखाती है वो? हाँ? छोड़ गया उसको सड़क के किनारे। हाँ, छोड़ा वैसे कहीं मरने के लिए। एक और पाप सर पर उठाऊं अपने? ये तो वैसे इतना बड़ा पाप कर चुकी हूँ मैं, इस बेचारे को अपनी माँ से अलग करके दूध मुँह बच्चे को दूध ना पिलाऊं? हाँ? तुम्हारी शराब की तलब पूरी करूं मैं, है ना? तो क्या डायलॉग मारता है मेरा?
जी, हमारा आर्यन जहां भी हो खुश हो। रानी, रानी बेटा, चुप हो जा मेरी बच्ची। हमारा आर्यन हमें छोड़ के चला गया। हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे माँ। रानी बेटा, चुप हो जा बेटा। मैं समझ सकती हूँ, जब माँ के दिल का टुकड़ा उससे दूर हो जाता है तो माँ को बहुत तकलीफ होती है, और वो दर्द सिर्फ एक दूसरी माँ ही समझ सकती है। रानी बेटा, सूनी गोद का जो दर्द होता है वो एक तीर की चुभन से भी कई गुना ज्यादा होता है। चुप हो जा मेरी बच्ची। माँ, हमारे इनको 2 पल के लिए भी प्यार से नहीं देख पाए कि राम जी ने हमारे आर्यन को हमसे अलग कर दिया। दादा दादी, नाना नानी, पापा माँ, सबको वो रोता छोड़कर चला गया। राम जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सच कहती है तू। भगवान सचमुच कभी कभी एकदम निर्मोही हो जाता है। अरे उसे इंसान को दर्द और दुख तो देने ही है, भले से दे दे दुख दर्द, लेकिन कम से कम एक माँ की ममता के साथ उसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चुप हो जा बेटा। माँ, आप देखना, हमारा आर्यन एक दिन हमारे पास जरूर आएगा। हमारा दिल कहता है वो आसपास ही कहीं पे है माँ। हाँ मेरा बच्चा जरूर आएगा आर्यन। तू चुप हो जा और सब्र कर बेटा। चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। उससे कह तो दिया है मैंने कि सब्र कर ले, लेकिन क्या मैं जानती नहीं कि औलाद के बिना माँ के दिल को कभी चैन नहीं मिलता, कभी चैन नहीं मिलता। भगवान, मेरी रानी के साथ ही ये सारी अग्नि परीक्षाएं क्यों भगवान? उस बच्ची ने तो एक पल के लिए भी जिंदगी में आप पर जो उसका विश्वास है उसे कभी कम नहीं होने दिया। जीवन के हर संघर्ष को, हर दुख, हर दर्द को वो लड़की सिर्फ आपकी मर्जी समझकर, मानकर सब कुछ झेलती रही, सब कुछ। लेकिन भगवान जी, मैं जानती हूँ कि ये दुख वो नहीं सह पाएगी। अरे माँ से अगर उसका बच्चा छिन जाए तो माँ में बचता ही क्या है? माँ तो खाली हो जाती है भगवान। हम अपनी बच्ची के साथ हर पल हैं, लेकिन रानी के इस दुख की दवा हम लोगों के पास नहीं है भगवान। एक माँ के दिल में जो औलाद की कमी होती है वो सिर्फ एक औलाद ही पूरी कर सकती है भगवान, और कोई नहीं। बस भगवान, आज तो तुमको मेरी विनती सुननी ही होगी। मेरी रानी को उसका आर्यन लौटा दो भगवान, उसका आर्यन उसको लौटा दो, या फिर मेरी बच्ची की गोद फिर से हरी कर दो।
भर दो उसकी झोली भगवान। राम जी, मेरी बच्ची के आंसुओं को बहने से रोक लो। मदद कर दो राम जी, मदद कर दो। आप तो हमारे बच्चे को जानती है। वो आप तो कल हमारे कमरे में ड्यूटी में आई थी ना। सिस्टर प्लीज हमारा बच्चा बता दीजिए। देखिए वो रो रहा है, वो हमारे बिना मर जाएगा। हम उसके आप तो माँ के दर्द को जानती है ना सिस्टर। बेटा हमारा बेटा रानी रानी बेटा। इस नन्ही सी जान को चंद रुपयों के लिए अपनी माँ से अलग करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। स्वार्थ में अंधी होकर मैंने ये क्या कर दिया? इस महलों के राजकुमार को उसकी तकदीर बदलकर मैं इस झोपड़े की सड़ाहट में ले आई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है बेटे, बहुत बड़ा पाप हो गया। बड़ा होकर जब ये मुझसे पूछेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं क्या कहूंगी? पूछेगा कि कुछ पैसों के लिए मैंने एक बच्चे को उसकी माँ से अलग क्यों कर दिया तो क्या ये मुझसे नफरत नहीं करेगा? नहीं, मैं इसकी आंखों में अपने लिए प्यार भले ही ना देखूं, लेकिन नफरत नहीं देख पाऊंगी। औलाद ना होने का दुख क्या होता है ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, फिर मैं इसकी माँ को इस तरह का दुख क्यों दूं? पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ा पाप। शायद इसकी माँ को लौटाने से मेरा